चीन की सबसे शर्मनाक हार, भारत विरोधी ग्रुप का किया दुनिया ने विरोध। 19 देशों का चीन का ग्रुप हुआ 2 दिन में फेल। वहीं पीएम मोदी के पास आए पुतिन, मांगी मदद, बोले एयरक्राफ्ट से लेकर ट्रेन तक चाहिए। 500 से ज्यादा प्रोडक्ट्स की रूस ने भेजी लिस्ट। क्या जंग में भारत करेगा हथियारों की सप्लाई? दोस्तों, पिछले 2 दिनों से आप ये खबर खूब सुन रहे होंगे कि चीन भारत को हिंद महासागर में टक्कर देने के लिए, भारत को घेरने के लिए एक नया ग्रुप बना रहा है और इस ग्रुप के अंदर 19 देश इसमें शामिल होंगे, जिनके साथ मिलकर चीन भारत के खिलाफ रणनीति बनाएगा। और इस ग्रुप को बनाने के पीछे मेन कारण है भारत का इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। दरअसल दोस्तों, भारत ने सन 1997 में एक नया ग्रुप बनाया था जिसका नाम रखा गया इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन और इसमें टोटल 23 सदस्य देश थे और ये सारे के सारे 23 देश वो थे जो हिंद महासागर से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से कनेक्टेड हों। और भारत ने इस गाइडलाइन को रिम एसोसिएशन ग्रुप में बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया। यहां तक कि जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, कनाडा, यहां तक कि भारत का दोस्त देश जापान, दक्षिण कोरिया ने भी कहा कि हम भी इस ग्रुप का सदस्य बनना चाहते हैं। यहां तक कि चीन ने भी कहा कि हम भी भारत के इस ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं। लेकिन भारत ने सबको मना कर दिया। क्यों? क्योंकि भारत ने साफ कहा कि आपका दूर दूर तक हिंद महासागर से कोई लेना देना नहीं, आपका कोई मतलब नहीं है, तो फिर हम आपको इस ग्रुप में शामिल क्यों करें? क्योंकि हमने रिम एसोसिएशन सिर्फ इसलिए बनाया क्योंकि हिंद महासागर के सभी देश आपस में कोऑपरेशन कर सके, सहयोग कर सके। जो पायरेसी होती है, यानी कि जो शिप को लूटा जाता है, हम उस पर लगाम लगा सके। साथ ही अगर किसी 2 देश के बीच में हिंद महासागर को लेकर विवाद हो रहा है तो हम उस पर फोरम के जरिए उन्हें भी सुलझा सके। और इसलिए हम किसी भी ऐसे देश को इसमें शामिल नहीं करेंगे जो हिंद महासागर से संबंधित ना हो। इसी बात पर चीन चिढ़ा हुआ है। चीन कई मौकों पर कह चुका है कि हिंद महासागर को भारत अपना इलाका मानता है और भारत में रिम एसोसिएशन सिर्फ इसलिए बनाया गया है ताकि पूरे हिंद महासागर के देशों पर भारत अपनी दादागिरी चला सके। और इसी बात को लेकर चीन में काफी कड़वाहट भरी थी और इसलिए अब चीन ने भारत की इस रिम एसोसिएशन को टक्कर देने के लिए और इसे हराने के लिए चीन ने अपना खुद का हिंद महासागर ग्रुप खड़ा कर दिया। और अब से कुछ ही दिन पहले चीन ने यह अनाउंस कर दिया कि इसमें 19 देश हिस्सा लेंगे, यानी कि लगभग भारत को टक्कर देने की पूरी यहां पर कोशिश की गई। अब जैसे ही यह खबर आई, भारत में इसको लेकर खूब हो हल्ला मचा। चीन भारत को हिंद महासागर में हरा देगा, भारत को घेर लेगा, भारत अब मुश्किलों में फंस जाएगा। लेकिन यकीन मानिए, इस ग्रुप के तार खुलने शुरू हो गए हैं और आज जो सच्चाई सामने आई उसे देखकर यह लग रहा है कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा। दरअसल दोस्तों, इस ग्रुप को अनाउंस करते हुए चीन ने कहा था कि हमारे ग्रुप में जो 19 देश शामिल हैं उनमें ऑस्ट्रेलिया है और मालदीव है। भारत ये दोनों नाम सुनकर बहुत शौक में आया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो एक क्वाड का सदस्य देश है। दूसरी बड़ी बात, ऑस्ट्रेलिया भारत का एक बहुत ही करीबी और सहयोगी भी है। वहीं दूसरी तरफ जो मालदीव है वो भी भारत का सहयोगी देश है और दूसरी तरफ मालदीव की लोकेशन हिंद महासागर में अति महत्वपूर्ण है। ऐसे में अगर वो चीन की तरफ जाता तो भारत के लिए परेशानी खड़ी होती। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि चीन के अनाउंस करने के बाद ऑस्ट्रेलिया और मालदीव ने साफ इनकार कर दिया कि हमने तो कभी इसको लेकर बात भी नहीं सुनी कि चीन कोई ग्रुप बना रहा है, इसलिए इसमें शामिल होने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता। और दुनिया में चीन की इस बेइज्जती पर इतनी हंसी उड़ाई जा रही है कि उसकी पोल खुल चुकी है। दरअसल दोस्तों, चीन ने यह अनाउंस कर दिया कि कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं और आप जानकर हैरान होंगे कि इस सूची में अफगानिस्तान शामिल है, नेपाल शामिल है। अब दोस्तों, आप खुद मुझे बताइए कि इन दोनों देशों का समुद्र से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, इनके पास किसी प्रकार की नौसेना नहीं, किसी प्रकार का कोई शिप मौजूद नहीं। इन्हें सिर्फ इस ग्रुप में इसलिए लाया गया था ताकि संख्या बल बढ़ सके और चीन भारत से ज्यादा देशों का ग्रुप बना सके और इसलिए इसमें आधे से ज्यादा अफ्रीकी देश शामिल किए गए। इसलिए पूरी दुनिया को यह कहा गया कि चीन ने जो ग्रुप बनाया है, पहली बात तो संख्या बल के मामले में भारत से बहुत पीछे है। दूसरी बात, पूरे तरीके से रेलेवेंट है ही नहीं, ना ही उसका कुछ फायदा मिलने वाला है क्योंकि इसके मुकाबले भारत का रिम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लगभग 25 सालों से वह बना हुआ है और उसमें देश आपस में सहयोग करते हैं, आपस में खूब भरोसा रखते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन भी करते हैं। जबकि पहली बात, चीन के साथ ट्रस्ट इशू है। जितने भी देश शामिल हैं उनमें से कोई भी चीन पर भरोसा करता ही नहीं। मालदीव ने एक अच्छी बात कही कि हम इस ग्रुप में शामिल क्यों हों, क्योंकि इस ग्रुप के ज्यादातर सदस्य तो वो हैं जिनका हिंद महासागर से कोई लेना देना ही नहीं। वो हमारी परेशानियों को, हमारे दुख दर्द को कैसे समझेंगे, इसलिए हम तो रिम में ही अच्छे हैं।
इसलिए ये ग्रुप बनाने से पहले ही पूरी तरीके से पिट चुका है, फेल हो चुका है। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। बहरहाल दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। दोस्तों, इसी साल 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया था। यह जंग 2-4 दिनों तक चलने वाली थी, लेकिन पश्चिमी देशों के चक्कर में अब तक जारी है और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। पश्चिमी देश पर्दे के पीछे से इस जंग में कूद पड़े। रूस के खिलाफ प्रतिबंध और यूक्रेन को पूरी तरह से सैन्य और आर्थिक सहायता। रूस पर प्रतिबंधों का असर पश्चिमी देशों में ही ज्यादा देखने को मिला। हालांकि रूस को इसका असर झेलना पड़ रहा है। ऐसे में रूस अपने पुराने और घनिष्ठ मित्र भारत के पास आया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास सहायता मांगने आए हैं। ऐसे में यूक्रेन से लेकर पश्चिमी देशों की नजरें भारत पर टिकी होंगी। एक रिपोर्ट की माने तो रूस ने भारत से बड़ी मदद की मांग की है। रिपोर्ट के अनुसार रूस ने भारत को ऐसे प्रोडक्ट की लिस्ट भेजी जो उनके मुख्य सेक्टर से जुड़ी है। रूस ने जो भारत को लिस्ट भेजी, उन प्रोडक्ट्स की संख्या 500 से ज्यादा है। रूस की तरफ से कार, एयरक्राफ्ट और ट्रेन के पार्ट्स की डिलीवरी की एक लिस्ट भारत को भेजी गई। प्रतिबंधों के चलते रूस इन सब चीजों के लिए भारत के पास आया। हालांकि रूस की कुछ कंपनियों की तरफ से इस पूरे घटनाक्रम पर खासी चिंता जताई गई। अब दोस्तों, देखना यह होगा कि भारत अपने इस पुराने रणनीतिक साझेदार की मदद करने का रिस्क उठाएगा या नहीं। रिपोर्ट की माने तो जो लिस्ट भारत को भेजी गई उसमें यह साफ नहीं है कि कितने आइटम को रूस इंपोर्ट करेगा, लेकिन भारत सरकार की ओर से साफ कर दिया गया है कि रूस की यह रिक्वेस्ट अजीब है। भारत के लिए भी यह रिक्वेस्ट फायदेमंद हो सकती है। मीडिया में आ रही खबरों की माने तो भारत व्यापार बढ़ाने का इच्छुक है और यह लिस्ट इसमें मददगार साबित हो सकती है। रूसी सरकार के सूत्रों की माने तो यह तय हुआ है कि चर्चा के बाद सप्लाई की क्वांटिटी और स्पेसिफिकेशन पर सब कुछ तय होगा। यह कदम सिर्फ भारत तक सीमित नहीं होगा। रूस के व्यापार मंत्रालय के अलावा भारत के विदेश कमर्शियल मंत्रालयों के साथ ही प्रधानमंत्री ऑफिस की तरफ से भी इस पर कोई जवाब देने से इनकार कर दिया गया। वैसे क्या भारत को रूस की इस लिस्ट की सप्लाई करनी चाहिए? बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।